हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का अपना डिजिटल सेवक जो कि आप सभी तक लेकर आते हैं ढेर सारी डिजिटल सेवाएं। और हमारा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति तक हर तरह की सेवाएं आसानी से पहुंचे। और आप सभी ने जो हमें प्यार और आशीर्वाद दिया है उन सभी के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी हमें अपना प्यार इन वीडियोस को देखने के लिए भी जो दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। और धीरे धीरे करके हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हो। आप सभी हमारी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो। और यदि कोई नहीं कर रहा हो तो उनसे निवेदन है कि प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और हमें ताकि मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला करके हम आप सभी के सामने देने का प्रयास करें। तो आज भी हम कुछ आपको ऐसा ही बताने वाले हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो जो है हमारी वो सबसे डिफरेंट है, हर सर्विस से डिफरेंट है। आज मैं उन सभी बच्चों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं या जो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उन सभी के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स भी दूंगा और अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो मेरा है उससे संबंधित भी जानकारी उनको दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे अभी तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम की, जैसे कि 10वीं 12वीं उनके भी एग्ज़ाम है और बड़ी क्लासेस के जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए, और जो अभी बाहर गांव से शहर में पढ़ने के लिए कॉलेज इत्यादि में जाते हैं, उन सभी के लिए भी इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और यदि आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो वही चलता रहेगा जो चलता आ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब एक बच्चा नन्हा सा होता है, एक बच्चा जब छोटा सा होता है तो वो जिद करता है किसी भी चीज़ की मांगने की, और उसे वो मिल भी जाती है। रोता है, बिलखता है, वो बार 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 मांगता रहता है। फिर उसके जो माता पिता होते हैं वो उसे वो चीज़ दे देते हैं क्योंकि उसने जिद की। ठीक है। अब जब वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसकी ज़िद भी बड़ी होती है और उसका मांगने का तरीका भी चेंज हो जाता है। जैसे 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 करके वह बड़ा होता रहता है तो उसके सपने भी बदलने शुरू हो जाते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल भी बदलने शुरू हो जाते हैं, और उसका जो माँ बाप के साथ एक रिलेशन होता है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, धीरे धीरे क्या होता है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं कि अब हम +2 करने के बाद बाहर कॉलेज की ओर निकलते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। अच्छी एजुकेशन के लिए हम बड़े बड़े शहरों में भी जाते हैं। और आप देखिए कि आप अपना अगर पिछला समय याद करें, बचपन में हमारे माँ बाप जब हमारे साथ होते थे बचपन में, अब हम कॉलेज में पहुंच चुके हैं तो अभी तो वहाँ पर कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई हमें ना ही सुबह जगाता है ना ही कोई शाम को सोने के लिए कहता है। लेकिन घर में हमारा एक समय होता था क्योंकि हम हमारे बुजुर्ग जो कहते थे उसके हिसाब से काम करते थे। जी हाँ। तो अब क्या हो गया है कि ना ही कोई हमें उठाता है ना ही हमें कोई, मतलब एक जो टाइम टेबल होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले आप देखिए कि कितनी आसानी से सब कुछ अच्छा होता था। हमारा एक टाइम टेबल होता था पढ़ने का, लिखने का, और घर पे काम भी करते थे। लेकिन उन सभी काम करने के बावजूद भी हम स्टडी भी अच्छे से करते थे। और जब हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ जो बच्चे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो जब हम बाहर निकलते हैं शहर में तो हमारे फ्रेंड सर्कल भी बदल जाते हैं, हमारे सोच का नज़रिया भी बदल जाता है, हमारा माहौल भी बदल जाता है, और हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन भी मिल जाता है, स्मार्टफोन, जिसकी मदद से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। और फिर क्या होता है कि हमें सूझबूझ नहीं होती है कि हम किस लिए आए हुए हैं, जबकि हमारे पास फुली टाइम है, पूरा समय है कि हम कितना पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्किल को कितना निखारना चाहते हैं। हमारे पास कितना समय है, बहुत ज़्यादा समय होता है हमारे पास। हम जो चाहे वो सीख सकते हैं उस घड़ी में। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ना ही कोई हमें यह कहता है कि अरे 10 बज गए हैं सो जाओ, अरे 11 बज गए हैं अभी तक नहीं सोए हो। कोई नहीं कहेगा। आप दिन रात एक करके मेहनत कर सकते हो, लगन से मेहनत कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो।
बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो मैक्सिमम समय होता है चैटिंग में चला जाता है, रील्स देखने में चला जाता है। यूं ही हम रील यूं ही देखते रहते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ना ही हमने उससे सीख ली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरे बिजनेस कोच है, वह भी यही बात कहते हैं, और मैं वही बात आप सभी को भी बताना चाहता हूँ कि चीज़ वो देखो जो आपको बेनिफिट दे रही है। यदि किसी चीज़ से आपका समय व्यर्थ हो रहा है तो मत देखिए उस चीज़ को, मत देखिए। आप नशा करें या ना करें, आप किसी नशे की आदत में या गंदी आदत में पड़े या ना पड़े, लेकिन मोबाइल फ़ोन में आप जो रील्स घुमा रहे हैं हर रोज़, वह बहुत बड़ा नशा है, बहुत बुरा नशा है। यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल फ़ोन गलत है, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़बरदस्त एक हमारा साथी भी बन सकता है, हमारा सहयोगी भी बन सकता है, हमारा गुरु भी बन सकता है, हमारा एक कोच भी बन सकता है, और हमें हर रोज़ इनकम देने वाला एक पैसे की मशीन भी बन सकता है। बहुत सारे बच्चे आज कर रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज ये सोच रहे हैं कि हम तो, हमारे पास तो फ़ोन है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन यदि हम उनके टाइम की काउंटिंग करें, उनकी गणना करें, तो उनका समय सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ के काम में जा रहा है। जितनी देर कॉलेजेस की क्लासेस लगती होगी, शायद उतना ही समय आपका यूज़फुल हो रहा है, नहीं तो बाकी सारा यूज़लेस जा रहा है। आप देखिए, मैं छोटी सी टिप्स उसमें दूंगा। पहले तो आपके मन में यह बात आ रही होगी कि क्या आपने समय व्यर्थ नहीं गंवाया? जी हाँ, बिल्कुल गंवाया, मैंने भी बहुत समय गंवाया। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मेरे साथी, एक दो साथी थे, और मैं एक रूम में अकेले रहता था, और मेरा जो टाइम टेबल होता था, आज भी मेरी डायरीज में आपको वो मिलेगा जो उस समय की डायरी है, और जो मेरे उस समय के रिलेटिव थे जो मेरे साथ रहते थे या मेरे आसपास रहते थे या जिन्होंने भी मेरे रूम में विजिट किया, तो जो मेरा टाइम टेबल होता था उठने का, वो सुबह 3 बजे का होता था। सुबह 3 बजे का टाइम टेबल होता था, और उसके बाद उठना, उसके बाद फ्रेश होना, मेडिटेशन करना, योग करना, फिर डांस करना, कुछ इस तरह की मेरी एक्टिविटी होती थी। फिर उसके बाद स्टडी करना, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो है स्टडी करना, नॉलेजेबल चीज़ें स्टडी करना, बिजनेस से संबंधित कुछ नई नई चीज़ें जानना, और हर रोज़ क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ के बारे में भी रिपोर्ट बनती थी मेरी, छोटी छोटी रिपोर्टें। लेकिन आज उसकी वैल्यू का पता लग रहा है कि हमने जो समय में एक्शन लिया था, वो एक्शन आज हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ। तो आप सभी को भी बताना चाहता हूँ कि जब तक, हर स्टूडेंट के लिए, जब तक आप अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, अपना टाइम टेबल को लॉक नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आप जो भी आपको अपना समय लगता है कि मैं इस समय में उठ सकता हूँ, मैं इस समय के हिसाब से काम कर सकता हूँ, आप मैनेज कर सकते हैं। यदि अभी समय को मैनेज नहीं किया तो समय कभी मैनेज नहीं होगा। जो समय बीत चुका है, ना ही उसे मैं वापस ला सकता हूँ, ना आप वापस ला सकते हो, ना ही कोई और व्यक्ति उस समय को वापस ला सकता है। केवल और केवल हमारी उस टाइम की मैनेजिंग ही उस समय को बचा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत सारे बच्चों से जब बात करता हूँ तो मैं यही बात करता हूँ कि समय को मैनेज करो, अपने टाइम की वैल्यू को समझो, क्योंकि एजुकेशन लाइफ है, यह भी स्टडी की आपकी ज़िंदगी है, ये स्टूडेंट लाइफ है, ये बार बार नहीं मिलेगी। मेरी स्टडी में भी ब्रेकअप हो गया था, 12 साल बाद मैंने फिर से स्टडी स्टार्ट की, और आज भी पढ़ रहा हूँ, शौक से पढ़ रहा हूँ। उस समय मजबूरी होती थी, और आज शौक से पढ़ रहे हैं। मजबूरी मतलब ये थी कि पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती, यही सोचता है स्टूडेंट, सोचता है कि क्यों मुझ पर ज़बरदस्ती डाला जा रहा है कि पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन वह ज़बरदस्ती नहीं होती, उसे शौक से करना चाहिए। और आज हम शौक से स्टडी कर रहे हैं, और औरों को भी मैं प्रेफर करता हूँ कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। जी हाँ। तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, और आप सबसे पहले यह ज़रूर देखें कि आपका कितना समय कहाँ जा रहा है। अपने हर समय की वैल्यू को समझें। 1 मिनट को 1 रुपया मानकर यूज करें। एक दिन में हमें 12 घंटे मिलते हैं, 12 घंटे। आप सोचिए कि आप 12 घंटे को, अगर आप 1 मिनट को 1 रुपया मानते हैं, तो 60 मिनट को 60 रुपया मान लीजिए।
या 60 रुपये को आप 100 रुपये भी मान सकते हैं कि यदि मैंने 60 मिनट व्यर्थ गंवाए तो मेरे 100 रुपये थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आप 100 रुपये मान लीजिए कि 1 घंटे के 100 रुपये आपके ख़त्म हो गए, 12 घंटे के 1200 रुपये ख़त्म हो गए, 24 घंटे ख़त्म हुए 2400 रुपये, यानी कि आप मान लीजिए कि 2400 रुपये आपको हर रोज़ मिल रहे हैं। अब आपको उन्हें कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखें कि आपका कितना समय कहाँ लग रहा है, कितना समय आप स्टडी कर रहे हैं, कितना समय आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, कितना समय आप व्यर्थ के कामों में लगा रहे हैं, कितना समय आप खाना बनाने में लगा रहे हैं, कितना समय आप नहाने में लगा रहे हैं, कितना समय यदि आप जो मेडिटेशन करते हैं उसमें लगा रहे हैं, कितना समय आप दोस्तों के साथ घूमने में लगा रहे हैं, कितना समय आप मार्केट में घूमने में लगा रहे हैं, और कितना समय आप टेलीफोन में कॉलिंग इत्यादि के करने के लिए लगा रहे हैं। अभी से उसे यूज़ करना शुरू करें। 10 दिन भी नहीं लगेंगे, 5 दिन के भीतर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ 5 मिनट में बदलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, सॉरी 5 मिनट नहीं, 5 दिन में आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसे यूज़ करके देख। अरे क्या जाता है यूज़ करने में, यूज़ करके तो देखिए आप। 7 दिन यूज करो, कुछ नहीं रिजल्ट मिलता है, छोड़ दो, आपका क्या गया, समय तो व्यर्थ जा ही रहा है ना। क्या हुआ यदि आपने थोड़ा सा समय अपनी अच्छे के लिए दे दिया, अपने फ्यूचर के लिए दे दिया। गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आपका टाइम मैनेज नहीं होगा तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अब आपके लिए मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके पास 12 घंटे हैं, 12 घंटे में से आप कितने घंटे सोते हैं, आप ये भी देख लीजिए। एवरेज जो सोने का पीरियड है वो लगभग 7 से 8 घंटे का रहता है। आप 8 घंटे सोते हैं। सुबह और शाम दो समय में से आप स्टडी के लिए ऐसा रख लीजिए जो कि अदर्स चीज़ों को आपको सीखना है। 1-2 घंटा इन सोशल मीडिया पर ही लगा लीजिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी करने में जिससे कि आपको ये इनकम भी दे। आपके पास जो भी फ़ोन होता है उस फ़ोन के ज़रिए आप कितनी इनकम लेते हैं, कितनी इनकम कमा सकते हैं, अनगिनत है, अनगिनत। आज आप देखते होंगे अपने फ़ोन्स में रील्स के माध्यम से जो छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और हम उन्हें शौक से देख रहे हैं, शौक से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप वो चीज़ देखिए कि जो भी हम चीज़ देख रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी डाली हुई है, क्या फीचर है, क्या उसमें एक्शन किया गया और किस तरह से किया गया। आप सोचिए उस चीज़ को। कहीं ना कहीं आपको ऐसी वीडियो जरूर मिलेगी जो आपके हार्ट को टच करेगी, आपके दिल को छुएगी और उसी के अंदर से एक चिंगारी जगेगी। और यदि वो चिंगारी आपके अंदर जग गई तो आप समझ लीजिए कि मिरेकल हो जाएगा, मैजिकल हो जाएगा। जी हाँ, मैजिकल हो जाएगा। क्योंकि एक चिंगारी, सोच की एक चिंगारी ही जगना बहुत मुश्किल है, और यदि वो चिंगारी जग गई तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। आप देखिए 9-9 साल के बच्चे पब्लिक स्पीकर बन रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं। अभी कल शाम को ही मैं देख रहा था, सॉरी दिन में ही आज देख रहा था, एक छोटा सा यंग प्रोफेसर बोल रहा है, लगभग उसकी उम्र 12-13 साल की होगी, यंग प्रोफेसर है, ट्रेनिंग देता है, बिजनेस कोच है। छोटे छोटे बच्चे कितनी सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटियाँ कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ खोए बैठे हैं, हम कहाँ खोए बैठे हैं। इन सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमने सोचा है। आज यह जो सदी चली हुई है वह ऐसी सदी है कि हम जो सोच सकते हैं वो हासिल भी कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ उसे हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ, तो सोच समझ कर कार्य करें। फ़ोन का बहुत कम यूज़ करें। यदि आपको यूज़ करना ही है, आप स्टडी से संबंधित भी यूज़ कर सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी आज इसमें एक्टिविटीज़ हो रही है। आपको रील्स ही देखनी है, स्टडी से संबंधित देखिए। मैं अपने फ़ोन में मैं अपने काम से रिलेटेड चीज़ें देखता रहता हूँ, तो मुझे वही चीज़ें मिलती हैं। जो आप देखोगे वही आपको गूगल दिखाएगा, जो आप देखोगे वही यूट्यूब दिखाएगा, जो आप फेसबुक पे देखोगे वही फेसबुक दिखाएगा। मैं अपने काम से संबंधित देखता हूँ तो मुझे वही चीज़ें दिखती है, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट भी उसमें आता है और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने को मिलती है, नई नई चीज़ें आगे बढ़ने के लिए मिलती है। कितना अच्छा लगता है। आप भी अपनी स्टडी से संबंधित देखिए, कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप क्या जानना चाहते हो। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी सलाह देता हूँ कि एक छोटी सी एक्टिविटीज़ करिए, छोटी सी एक्टिविटी, लगभग
5 और 7 दिन इसे मान लीजिए, हर रोज़ एक छोटा सा वीडियो शूट कीजिए। आप सेल्फीज तो लेते रहते हैं, छोटी छोटी वीडियोस तो ऐसे बनाते रहते हैं। आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट है, उस फेवरेट सब्जेक्ट को चुन लो। रोज़ आप उसका एक एक चैप्टर रीड करो। एक एक चैप्टर जब आप रीड करोगे तो उसकी समरी निकालो। उसकी समरी निकाल के आप छोटी सी वीडियो बना लो कि आज मैंने ये पहला चैप्टर पढ़ा, जिस जो कि इस टॉपिक, उसका नाम दे दो, शीर्षक जो भी है लेसन का, और मैंने आज उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सारी चीज़ों को आप बिना देखे बताना शुरू करें। इससे आपकी माइंड की पावर बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, आपकी लिसनिंग पावर भी बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी, और आप एक बार जो चीज़ सुन लोगे वो कर डालोगे, आप उसे समझ डालोगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा रट्टा मारने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मिरेकल है और मैंने इसे प्रैक्टिकल किया है। और बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूँ, हम ऑडियो बुक भी आप समझ कर सकते हैं, या यूट्यूब पर जो पॉडकास्ट बनाई जा रही है आजकल, वो भी हमारी बहुत जल्द आने वाली है। मैं जितनी भी किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर रोज़ किताब पढ़ता हूँ, लगभग आधे पौने घंटे या 1 घंटा भी कई बार निकल जाता है। मैं हर रोज़ किताब पढ़ता हूँ। तो मैंने भी यही सोचा है और मैं बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ। तैयारियाँ हमने कर दी है, तैयारियाँ शुरू हो चुकी, तो आप भी कर सकते हैं। ये आइडिया मैं आपके लिए इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि यदि आप अपनी ही उस किताब की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दोगे जो आपने पढ़ा है, छोटे छोटे नोट्स, लगभग 1-1 2-2 मिनट की वीडियो भी बना सकते हैं आप, ज़्यादा लंबी भी हो सकती है। इससे अब बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको बता दिए कि आपकी माइंड की पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी, लिसनिंग पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी, थिंकिंग पावर आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और पढ़ने की जो लगन है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सीखने की भूख आपके अंदर पैदा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, लोग आपको देखेंगे, यूट्यूब आपको देख रहा है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे, आपका एक साम्राज्य बनना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब आपको पैसा भी देगा, जी हाँ, यूट्यूब आपको पैसा भी देगा। लोग आपको देखेंगे, आप रील्स देख रहे हैं लोगों की, लेकिन लोग आपको देखेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर लोगे। सोच के तो देखो, सोच के तो देखो, सोच का सारा खेल है। जी हाँ, थोड़ा सा विचार करके देखिए जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो एक बारी में समझ नहीं आती, बार बार देखनी पड़ती है। हमारे टीचर्स भी कहते हैं, जो मेरे बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो उसे यदि अपने अंदर लेना है, अपने अंदर उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, तो आपको बार बार उसको देखना होगा। जी हाँ, बार बार देखिए। बार बार देखने से आपको समझ में आता है कि कहा क्या गया है। कोई भी व्यक्ति यदि ये कुछ बता रहा है तो अपने अनुभव से बता रहा होगा। जी हाँ, और मैं भी अपने अनुभव के अनुसार ही आप सभी तक ये जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में अभी तक, जो मैंने सीखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टाइम की वैल्यू को समझें, और ये छोटी छोटी एक्टिविटी करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। जितना समय आप रील्स देखने में बिताते हैं, ये रील्स देखते देखते कई बारी 2-2 3-3 घंटे भी निकल जाते हैं। मैं भी यदि कभी कभार देखता हूँ तो बहुत समय निकल जाता है। तो थोड़ा सा आपने टाइम मैनेज करके रखना है कि मैंने सिर्फ शाम के टाइम आप रख लीजिए, जैसे कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और समराइज़ करूँगा जो मैंने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ा सा उसमें देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं तो स्टार्टिंग में भेज दीजिए बिना गलतियाँ। गलतियाँ होती रहती है, गलतियाँ की है तो गलतियाँ करने के बाद ही इंसान सीखता है, लेकिन रिपीट नहीं करनी है वो गलती। जी हाँ, तो आपको हमारी वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। लाइव सेशन में हम जरूर इस विषय में चर्चा करेंगे। तो 1 घंटे का हमारा सेशन होता है, हर शनिवार और इतवार को हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, हर शनिवार को और इतवार को हम लाइव होते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। बहुत जल्द हम इंस्टाग्राम पर भी लाइव होंगे। धीरे धीरे हम भी सिस्टम डेवलप करते जा रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, और आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं हम हमारा ऑनलाइन कोर्स भी। और हमारे बहुत ज़बरदस्त कोर्स होंगे, तो आप उनको लेकर के अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जो अभी तक हमने अनुभव लिया है, जो हमने आज तक सीखा है, उन सभी के आधार पर हम वो
लेसन्स उसमें बना रहे हैं। आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी अलग अलग फील्ड की इसमें हम तैयारियां कर रहे हैं। तो बस अभी आपसे विदा लेते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर बताइए यदि आपको कुछ अच्छा मिला हो, इसमें कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, और हमारे साथ ज़रूर साझा करें, हमें संपर्क करें किसी भी तरह की सेवा के लिए, समस्या के लिए, समाधान के लिए। तो आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाइल्ड डिजिटल संस्थान सेंधार साइनिंग आउट।